हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसको हमें आज कंटिन्यू करना है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, टॉपिक नोट कर लिया। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं डेसिमल। टॉपिक है आपका डेसिमल और इसका डिवीजन हम कर रहे हैं। तो हमने सीखा है बच्चों डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। एक के आगे जो जीरो होती है। तो इससे पहले जो मल्टीप्लिकेशन किया था उसमें हम क्या करते थे, देखिए डिजिट्स हमें शिफ्ट करनी थी। जैसे 35.5 इंटू 10 था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम डिजिट को शिफ्ट करते थे राइट की तरफ और ये आ जाता था 355, है ना। मल्टीप्लिकेशन के केस में राइट की तरफ शिफ्ट करते थे, लेकिन जब डिवाइड कर रहे हैं ना बच्चों, सेम नंबर है, मान लीजिए 35.5, इसको भाग करना है 10 से। तो इस केस में हम जो डेसिमल है हमारा, उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये आ जाएगा 3.55। ठीक है, ये चीज समझ गए कैसे हुआ है ये, इसका कॉन्सेप्ट देखिए। 35.5 है इंटू 10 है। अब देखिए, डेसिमल हटा के मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल के राइट में एक डिजिट है, या फिर एक ही डेसिमल नंबर है यहाँ पे। इस 10 से ये 10 कट गया, 355 आ गया। या फिर हमने क्या किया, डायरेक्टली एक डेसिमल शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 35.5 है डिवाइडेड बाय 10 है, तो इसको हम कर सकते हैं 355 बाय 10, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो एक जीरो ये, एक जीरो ये, दो डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे 3.55, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से। पार्ट 1 है 4.8 डिवाइडेड बाय 10। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, क्योंकि डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, है ना, अभी बताया मैंने। तो हम यहाँ पे अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 10, है ना, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट है। अब डेसिमल के लेफ्ट में भी कुछ चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। 0.8 इज इक्वल टू 4.8। आपको पता है ना बच्चों, किसी भी होल नंबर के लेफ्ट में अगर हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है, इट डजेंट चेंज। चेंज कब होती है, जब इसके राइट में 0 लगा देते हैं, तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अगर हमने लेफ्ट में 0 लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, ये डेसिमल हो जाएगा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट, और ये आ जाएगा 0.48। सिमिलरली 52.5 डिवाइडेड बाय 10 है। यहाँ पे लेफ्ट की तरफ डेसिमल शिफ्ट करेंगे और ये आ जाएगा 5.25। थर्ड पार्ट ये है 0.7 डिवाइडेड बाय 10।
लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो हमें एक और डिजिट लगानी पड़ेगी, और कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे हम, डिवाइडेड बाय 10, और ये हो जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे डेसिमल तो 0.07। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, 33.1 डिवाइडेड बाय 10। अगेन हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और ये आ जाएगा 3.31। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट पोर्शन है फिफ्थ, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 272 डिवाइडेड बाय 10, कितना हो जाएगा 2। देखिए 272.23 था, ये 10.23 डिवाइडेड बाय 10। तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 27.223 आ जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा आपका। सिक्स्थ पार्ट यहाँ पे है 0.56 डिवाइडेड बाय 10। अब लेफ्ट में हम एक और 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, डिवाइडेड बाय 10। अब लेफ्ट की तरफ एक डिजिट डेसिमल शिफ्ट कीजिए तो 0.056 आ जाएगा। और यहीं पे सातवां सवाल है 3.97 डिवाइडेड बाय 10, और ये हो जाएगा 03.97 डिवाइडेड बाय 10, और इसको लिख सकते हैं 0.397। नोट कर लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सिंपल है, अब तो समझ में आ रहा है। चलिए नोट कर लेंगे इसको, कुछ डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया है। अब देखिए, यहाँ पे डिवाइड बाय 10 कर रहे थे, अगर आपको डिवाइड बाय 100 करना है तो भी हम कर सकते हैं इजीली। क्या करना है, 100 से भाग करना है इसको, 2.7 को भाग करना है, डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, तो जैसे 10 से भाग कर रहे थे तो 10 में एक के आगे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो हम 1 प्लेस डेसिमल को शिफ्ट कर रहे थे टू लेफ्ट। सिमिलरली 100 में एक के आगे 2 जीरो हैं, तो 2 प्लेस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे टू लेफ्ट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। फर्स्ट पार्ट है 2.7 डिवाइडेड बाय 100, दो डिजिट शिफ्ट होगा तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो डिजिट लगानी पड़ेंगी अलग से, है नहीं ना, दो के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो दो जीरो ही लगा सकते हैं हम। 2.7 डिवाइडेड बाय 100। अब दो डिजिट शिफ्ट करेंगे तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो 0.027, ये उत्तर हो गया। अगला देख लेते हैं, 0.3 डिवाइडेड बाय 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दो जीरो लगा लेते हैं एक्स्ट्रा अलग से, है ना, ये ऑलरेडी है। 0.3 डिवाइडेड बाय 100, दो डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.003। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्ट है 0.78 डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, है ना, ये वाला स्टेप अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक्यूरेटली लिखना पड़ेगा। 0.78 ये है डिवाइडेड बाय 100। तो कितने डिजिट शिफ्ट करना है, एक और दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0078 डिवाइड बाय 100। फोर्थ पार्ट है 432.6 डिवाइड बाय 100।
ये कितना हो जाएगा 4.32.326, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, फिफ्थ पार्ट, 23.6 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.236, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, 98.53 डिवाइडेड बाय 100, 2 डिजिट शिफ्ट करना है तो ये आ जाएगा 0.9853। नोट कर लेंगे बच्चों, सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अब देखिए अगला सवाल है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 1000 से। तो पैटर्न आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि जब एक के आगे एक जीरो थी, मतलब 10 से डिवाइड कर रहे थे, तो डेसिमल शिफ्ट हो रहा था कितना, एक प्लेस लेफ्ट की तरफ। अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे थे तो डेसिमल शिफ्ट हो रहा था 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ। अब अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट होगा 3 प्लेस, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 7.9 डिवाइडेड बाय 1000 है। 3 डिजिट हमें 3 प्लेस शिफ्ट करना है, तो इसके आगे हमें डिजिट चाहिए होंगी 1 2 3। 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, 3 प्लेस शिफ्ट कीजिए, 1 2 और 3, यहाँ पे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.0079। अगला देखिए 26.3 डिवाइडेड बाय 1000, 3 प्लेस शिफ्ट करने हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 00226.3 डिवाइडेड बाय 1000, और ये हो जाएगा 3 प्लेस शिफ्ट करके 0.0263, ठीक है। नेक्स्ट है 38.53 डिवाइडेड बाय 1000। देखिए अब आप डायरेक्ट अगर आंसर लिखते हैं तो समझिए कैसे लिखना है। 1 2 और 3, 3 प्लेस शिफ्ट करना है, और तीसरी प्लेस पे कुछ है नहीं तो हम 0 लगा देंगे, तो 03853 ये आ जाएगा। डेसिमल यहाँ लगेगा। अब इस डेसिमल को कवर करने के लिए लेफ्ट में हम एक और 0 यहाँ पे लगा देंगे। फोर्थ देखिए 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 3 डिजिट शिफ्ट, ये आ जाएगा 0.1289, और ये लास्ट जो पार्ट है 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, 3 डिजिट शिफ्ट करने हैं 0000.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितने हो जाएंगे 0.0005। ये आंसर हो गया, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है, चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। एक दशमलव संख्या को भाग करेंगे दूसरी दशमलव संख्या से। तो कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे जो आपको नोट करने हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। वी मल्टीप्लाई द डिविडेंड एंड डिवाइजर बाय 10, 100,000 एक्सेट्रा टू कन्वर्ट द डिवाइजर इनटू अ होल नंबर, ठीक है। नाउ डिवाइड द न्यू डिविडेंड बाय होल नंबर, और 2 स्टेप हैं बस इसमें। जैसे एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से भाग करना है आपको, सिंपल ये चीज है। क्या बोला मैंने, एक दशमलव संख्या से दूसरी दशमलव संख्या को भाग करना है, कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका ये है कि आपके पास एक दशमलव नंबर है 3.25, इसको भाग करना है 0.5 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर इसको, जो ये है 3.25, ठीक है, इस नंबर को, और ये है 0.5, ठीक है, अगर हम इन दोनों नंबर्स को कन्वर्ट कर दें, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दें बच्चों, होल नंबर्स में, तो हमारा काम काफी आसान हो सकता है। अब कैसे हो सकता है समझो, डेसिमल हटा के मैं नीचे 100 लिख सकता हूँ, इसका डेसिमल हटा के मैं ऊपर 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इनको आराम से जैसे फ्रैक्शंस को हम कैंसल आउट करके सॉल्व करते थे वैसे कर लीजिए। ये 0 से 0 कट गया, फिर 325 है ना, 5 1 जा 5, 5 6 जा 32, 5 5 जा 25, तो ये आ गया 65/10। और 65 को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल एक डिजिट छोड़ के लगेगा राइट की तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, नोट कर। चलिए कुछ क्वेश्चन अब कर लेते हैं, यहाँ पे हैं आपके सामने ये अगला सवाल। तो या तो किसी होल नंबर को आप डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, या फिर डेसिमल नंबर को ही डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो किस प्रकार से करेंगे ये यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7 को भाग देना है आपको 3.5 से। एक आपका होल नंबर है जिसको दशमलव संख्या से भाग करना है, तो पहले जो दशमलव संख्या है उसका इलाज करते हैं कुछ हम, और उसका इलाज यही है कि इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें, मतलब डेसिमल हटा दें। जब भी डेसिमल हटता है, कैसे हटता है मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए 3.5 है, तो हमें देखना है यहाँ पे डेसिमल नंबर्स कितने हैं, डेसिमल नंबर कितने हैं। यहाँ है सिर्फ एक डेसिमल नंबर है, इसको हम क्या बोलते हैं, 10th। इसको 1/10 से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/10 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में ये डेसिमल हटा के और 10 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे, समझ में आ रहा है। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते थे, 3 × 1 प्लस 5 × 1/10, ऐसे तो लिखते थे। और देखिए वापस से क्या आ जाएगा, ये 3 + 5/10, और ये हो गया 30 + 5/10 और 35/10। तो इसका शॉर्ट मेथड यही है कि जितने डेसिमल नंबर्स होंगे डिनोमिनेटर में एक के आगे उतनी जीरो लगा देंगे हम। समझ में आ गया। अब जैसे हम डिवाइड करते थे फ्रैक्शंस को, कैसे किया है, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 10/35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से करेंगे हम, थर्ड पार्ट 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। क्या करना है इसमें, 325 फ्रैक्शन में करेंगे तो देखिए यहाँ दो डेसिमल नंबर हैं, ठीक है, 10th और 100th, तो हम 100 से डिवाइड कर, इसको डिवाइड कर देंगे, फिर 5/10 आ जाएगा यहाँ पे, 325/100 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 0 से 0 कट गया, और ये आ जाएगा 5 6 जा एंड 5 5 जा, तो 6.5 आ गया, है ना सिंपल। तो इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों।
और इसी प्रकार से जितने भी ये बाकी के क्वेश्चंस हैं ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। देखिए डिवाइड करना सीखा है आज हमने। डेसिमल नंबर को अगर 10, 100 या 1000 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर या फिर होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है तो किस प्रकार करेंगे, डिटेल में डिस्कस किया है हमने विद सम हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स। तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करें इस चैप्टर को। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।